नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल क्लास 10वीं का जो सब्जेक्ट मैथ है उसमें चैप्टर तीसरे की शुरुआत किए थे, जिसमें से कुछ प्रश्नों को हमने देख लिया था जो वे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी के कुछ अन्य प्रश्नों को भी आज बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ पे दो समीकरणें दी गई हैं, इनको सॉल्व करते हुए x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, दो समीकरण लिखा है क्या, x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा क्या है 4x प्लस 7y बराबर 30। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। फिर यहाँ पे 4x प्लस 7y बराबर 30, इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, तो y को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा 2 प्लस का y। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर। आइए रखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 2 प्लस का वाई, तो यहाँ पे 2 प्लस का वाई, फिर क्या है प्लस में 7y बराबर 30। ध्यान दीजिएगा 4 2 यानी 4 गुना के 8 प्लस 4 एकम 4y प्लस का 7y बराबर 30। ये बताइए 4 और 7 कितना होता है 11y। यहाँ पे क्या है 8 प्लस में इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो 30 माइनस का 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11y बराबर 30 में से आप 8 हटाएं कितना आएगा 22। यहाँ पे 11 गुना के 22 अर्थात y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 कहाँ पर है, तो यहाँ है, x बराबर 2 प्लस का y में रखने पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x बराबर है 2 प्लस का y, तो y के स्थान पे क्या रख देंगे 2 रखेंगे, तो x बराबर क्या आएगा 2 प्लस का 2 अर्थात x बराबर 2 और 2 कितना होता है 4, और यहाँ पे y का मान क्या आ गया 2। इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए इसके बाद कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। देखिए ये प्रश्न 2019 के और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जो भी समीकरण दी गई हैं उसे निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहां कि दिए गए समीकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम निम्न प्रकार से लिखेंगे, निम्न प्रकार लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है 2x माइनस 3y, यहाँ पे हम जो 8 बराबर के दूसरे तरफ है अर्थात RHS में, इसको पक्षांतर करके किधर लाएंगे LHS में, तो यहाँ प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 8 बराबर 0। और इसे क्या करेंगे 4x माइनस 6y, और सेम वही काम जो पहले वाले में किया है यहाँ पर भी कर देंगे, तो 9 को इधर ले जाएंगे, क्या आएगा माइनस का 9 बराबर 0। अब यहाँ पे जो दो समीकरण प्राप्त हुए हैं इन सभी की तुलना हम a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। आप लिखेंगे अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर क्या आ जाएगा, A1 बराबर 2 कामा B1 बराबर -3, C1 बराबर -8, और यहाँ पे A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर 4 कामा B2 बराबर -6 कामा C2 बराबर -9। ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि A1 बटे A2 बराबर क्या है, 2/4, अर्थात इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। फिर कामा B1 बटे B2 बराबर -3/6, माइनस से माइनस 2 तिहाई 6, तो 3 1 बटे क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, C1 बटे C2 का मान निकालेंगे, क्या आएगा -8/-9। तो माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 8/9। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 आपस में बराबर नहीं है। आप लिखेंगे इसलिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः कह रहा है कि ये संगत है या नहीं। अतः यह रैखिक समीकरण असंगत है। अगर जो यहीं पे C1 बटे C2 भी बराबर हो गया होता तो ये जो रैखिक समीकरण है वह क्या होता, संगत होता। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रकार से अन्य कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह 2 नंबर का प्रश्न होगा और आपको 2 नंबर दे करके जाएगा। इसके बाद से आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं याद कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वह 85 है, उसके बाद से उसमें से जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना बड़ी संख्या x है, तब छोटी संख्या क्या होगा, तब छोटी संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न में कह ये रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि हमने बड़ी संख्या x मान लिया तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा 85 माइनस का x, क्या आ गया 85 माइनस का x। अब प्रश्नानुसार आगे ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार कि यदि बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या x है वह छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या क्या 85 माइनस का x, तो यहाँ पे लिखेंगे 85 माइनस का x के 4 गुने से, के 4 गुने से 5 क्या है, अधिक है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसके हम समीकरण क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, 4 से 85 में गुणा कराएंगे कितना आएगा, 4 पचे 20, 20 के 0 हासिल 2, 4 आठे 32, 32 और 2 कितना होता है 34, माइनस का 4 x प्लस का 5। यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 340 और 5 कितना होता है 345, प्लस का माइनस का 4x, माइनस 4x को पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो क्या करेगा प्लस, तो x प्लस का 4x प्लस बराबर 345। ध्यान दीजिएगा 4 और 1 कितना होता है 5, तो 5x बराबर 345। यहाँ पे 5 गुणा के रूप में पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो 345 बटे का 5, 5 छके 30 और 5 नवा 45, अर्थात x बराबर क्या आ गया 69। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वह क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हुआ 69। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या प्राप्त होगा, छोटी संख्या बराबर, यानी छोटी संख्या जो है वह क्या है 85 माइनस का x। तो यहाँ पे 85 माइनस x है तो x का मान क्या आया है उसको रख देंगे, तो 85 माइनस का 69 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 5 से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो 15 में होगा, 15 से 9 घटाएंगे 6, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 6 घटा दीजिए 1, अर्थात ये छोटी संख्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद से आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या
मूल संख्या से 27 अधिक होगी तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ठीक है। तब यहाँ पे संख्या क्या प्राप्त होगा, तब संख्या दहाई का अंक क्या है x, तो 10x प्लस का y, ये हमें संख्या प्राप्त होगा। आगे प्रश्न में देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग अर्थात x और y का जो योग है वह क्या है 9 है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9, इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 1। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह यह भी रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाते हैं अर्थात x के स्थान पे y और y के स्थान पे x ला दिए जाते हैं तो बनने वाली जो संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि तथा 10y प्लस का x बराबर, कह रहा है कि अंक बदल दिए जाते हैं तो वह मूल संख्या क्या है 10x प्लस y से 27 अधिक हो जाता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इन सबको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या आएगा 10y प्लस x माइनस का 10x माइनस का y बराबर 27। 10y में से एक y घटाएंगे कितना आएगा 9y, माइनस 10x में से प्लस 10x घटाइए माइनस का 9x बराबर क्या 27। यहां से आप क्या कॉमन कर देंगे 9 कॉमन करेंगे तो 9 ब्रैकेट में y माइनस का x बराबर 27, 9 एकम 9 और 9 3 27 अर्थात y माइनस x बराबर क्या आ गया 3। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ध्यान दीजिए ये प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्जाम में, 2023 के बोर्ड एग्जाम में और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पे क्या है y माइनस x बराबर 3। आप देखिए यहाँ पे y को y के साथ x को x के साथ, तो यहाँ पे x प्लस में है यहाँ पे माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे y प्लस में है y प्लस में तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 9 और 3 कितना होता है 12। तो यहाँ पर 2y बराबर क्या प्राप्त हुआ 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 बट्टे का 2 अर्थात 2 छके 12, तो y का मान क्या आ गया 6। अब हम क्या करेंगे इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा y का मान क्या है 2, समीकरण 1 क्या x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई के स्थान पे 6 बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। अर्थात अब हमें वह संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब लिखेंगे अब संख्या क्या था 10x प्लस का y, तो 10x प्लस का y, इसमें हम क्या कर देंगे x और y का मान रखेंगे, तो 10 इंटू का x का मान क्या है 3 प्लस y का मान क्या है 6, तो 10 तिहाई 30 प्लस का 6 बराबर क्या आ जाएगा 30 और 6 कितना होता है 36। अर्थात इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इस प्रश्न को 1 2 बार 3 बार 4 बार जरूर लगाइएगा। आइए इसके साथ ही हम एक और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए आज के हम इस 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अर्थात जब हम उस भिन्न के अंश से 1 घटा देते हैं तो वह संख्या कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, और यह 1/4 हो जाती है
जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न ज्ञात करना है। आइए ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2019, 22, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 2019, 20, 22 और 24 के बोर्ड एग्जाम में क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। देखिए ये 19, 20, 22, 24, देखिए इससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देर न करते हुए जल्दी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे कि माना भिन्न क्या है, x बटे y। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जब उसके अंश से, तो अंश क्या है x, तो x माइनस का 1 बटे का y। जब अंश से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है, तो आप लिखेंगे 1/3। ध्यान दीजिए, इस 3 और y का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 3 एकम 3x माइनस 3, y एकम y। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे y को पक्षांतर कर दीजिए, 3 को भी पक्षांतर कर दीजिए, तो 3x माइनस y बराबर क्या आएगा 3। ये समीकरण नंबर हम क्या बना देते हैं 1। अब आगे प्रश्न में कह रहा है एवं कि यदि वह भिन्न 1/4 हो जाता है जब हम क्या करते हैं, हर में 8 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे x बटे वाई, वाई क्या है, हर है, तो x बटे का y प्लस 8 बराबर क्या 1/4। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, तो 4 एकम 4x बराबर y प्लस का 8। अब हम क्या करेंगे, इस y को पक्षांतर कर देंगे, तो 4x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 8। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 8 है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या 3, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे भी माइनस। ध्यान दीजिएगा, एक माइनस एक प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x घटाएंगे, 1x आएगा, तो x बराबर 8 में से 3 घटा दीजिए 5, तो x का मान क्या आ गया 5। अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है, तो 3 इंटू एक्स का स्थान पे क्या रखेंगे 5 माइनस का y बराबर 3, 3 पचे 15, 15 माइनस वाई बराबर क्या 3। इस 15 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस का 15। ध्यान दीजिएगा, 15 में से 3 घटाएंगे माइनस का 12, और यहाँ पे माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा 12। अब हम लिखेंगे अतः भिन्न क्या प्राप्त होगा, x बटे वाई है, तो यहाँ पे जो भिन्न आएगा वह क्या आ जाएगा, x का मान क्या है 5 बटे वाई का मान क्या है 12। अतः ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को 2-3 बार जरूर सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे इस प्रश्न को लगाने का। धन्यवाद।